Good afternoon all of you and welcome to Math by विक्की यादव सर चैनल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, नए सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज करंट अफेयर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सुबह के टाइम करंट अफेयर क्लास डालते हैं हम, ठीक है, 4 बजे। आप ज़रूर देखिएगा। और करंट अफेयर रिवीजन जो पीछे का 6 महीने या 6 महीने के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हुई है उसके बारे में रिवीजन डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। हर रिवीजन के अंदर 2 दिवस जरूर दूंगा मैं, ठीक है। 2 दिवस से आपको 5 दिवस याद होंगे। देखिएगा मैं किस प्रकार से याद करवाता हूँ, उसी से रिलेटेड याद करवाऊंगा, ठीक है। तो जरूर देखिएगा वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए बच्चे हैं, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे मनाया जाता है ये 8 मार्च। कब मनाया जाता है ये 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, ठीक है। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मार्च का 2 दिवस याद हुआ आपकी। अब देखिए, मार्च का 2 दिवस आपको याद हो चुका है कि 2 दिवस कौन कौन से मनाया जाता है। और उसके बाद मनाया जाता है कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। सभी को पता है 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो एड्स दिवस, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है। क्षय रोग बोल दे, एड्स दिवस बोल दे, कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये तो आपको 3 दिवस याद हो चुके हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 1 जनवरी को एड्स दिवस मनाया जाता है। और आपको एक बात और याद रखने के लिए बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनिए। जो अपनी 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा के अंदर सदस्य पहली बार आजादी से अब तक पहली बार 17वीं लोकसभा के अंदर ही 100 से अधिक महिला हैं। 100 से अधिक महिला कौन सी लोकसभा में थी या कौन सी लोकसभा में है, ऐसे क्वेश्चन आए तो कौन से के अंदर है। 17वीं लोकसभा के अंदर आजादी से पहली बार 100 से अधिक महिला सांसद हैं, ठीक है। और मार्च को बता दिया, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस, 1 जनवरी को एड्स दिवस, ये रिवीजन चल रहा है आपका, ठीक है। और 8 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया था। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को एक तो महिला दिवस हो गया, ठीक है। दूसरा 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को पोषण दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण दिवस
राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण दिवस, ठीक है, 8 मार्च को। और ये राष्ट्रीय पोषण दिवस, ये मुहिम कहां से शुरू हुई थी? आपसे ये पूछ ले कि राष्ट्रीय पोषण दिवस पहली बार कहां पे मनाया गया था? तो राष्ट्रीय पोषण दिवस कहां पे मनाया गया था? तो ये झुंझुनू राजस्थान से ये मुहिम स्टार्ट हुई थी। राजस्थान के झुंझुनू से 8 मार्च को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाने की मुहिम कहां से शुरू हुई थी? तो ये झुंझुनू से 8 मार्च को पोषण दिवस मनाने की मुहिम शुरू हुई थी। और 8 मार्च को ही एक और दिवस है, ध्यान से सुनना। 8 मार्च को पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां पे शुरू हुआ था? ये 8 मार्च को। ये पहली बार पानीपत से शुरू हुआ था। ये अपने हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था? ये तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये मुहिम स्टार्ट की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहां से शुरू हुआ था? ये पानीपत से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था अगर आपसे ऐसे पूछ ले तो 2015 के अंदर ये मुहिम स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2015 के अंदर ये मुहिम स्टार्ट हुई थी पहली बार पानीपत के अंदर, ठीक है। 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट किया था, ठीक है। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? देखिएगा कितने दिवस बताए हैं। 8 मार्च को महिला दिवस, 8 मार्च को राष्ट्रीय पोषण दिवस, 8 मार्च को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहली बार पानीपत से स्टार्ट हुआ था। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जमींदारों के उपलक्ष्य में। 1 जनवरी को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 1 जनवरी को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनिएगा दूसरा क्वेश्चन ध्यान से, पूरी वीडियो ध्यान से देखना है कि रिवाइज चल रहा है, अपना रिवीजन चल रहा है करंट अफेयर का, ठीक है। पहला रिवीजन आज स्टार्ट किया है मैंने, तो ध्यान से सुनना। अगर आपको करंट अफेयर देखना है तो करंट अफेयर सुबह आइए मेरे साथ 5 बजे, 4 बजे क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है, 4 बजे क्लास अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। तो उस पे आइएगा और देखिएगा उन क्वेश्चनों को, करंट अफेयर डिटेल से डिस्कस करवाता हूं मैं, ठीक है। और इसमें देखिए रिवीजन चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा है, ध्यान से सुनना। हाल ही में भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया है, ठीक है, किसे नियुक्त किया है मुख्य सूचना आयोग? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा है। देखिएगा मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? जो 10वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, कौन बने हैं? तो ये बने हैं विमल झुल्का। कौन बने हैं ये? सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त बने हैं, मुख्य सूचना आयुक्त किसके? 10वें बने हैं विमल झुल्का, ठीक है। ये तो थी मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में, ठीक है। अब आपसे डिस्कस करता हूं कि सूचना आयुक्त क्या होता है। देखिए जो ये सूचना आयोग है, मुख्य सूचना आयुक्त, इसकी स्थापना की बात करूं तो स्थापना कब हुई थी? तो मुख्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। मुख्य सूचना आयोग की स्थापना पूछ ले आपसे तो 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। और अब ये 10वां मुख्य सूचना आयुक्त बना है विमल झुल्का, ठीक है। और ये विमल झुल्का है मुख्य सूचना आयुक्त, इसको शपथ कौन दिलाता है या इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है और शपथ भी दिलाता है, जो अभी हाल ही में विमल झुल्का को शपथ दिलाई थी। ठीक है, और विमल झुल्का को शपथ रामनाथ कोविंद ने दिलाई थी। रामनाथ कोविंद ने, हमारे राष्ट्रपति है, उसने इसकी शपथ दिलाई थी विमल झुल्का को, जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, अब ये तो सूचना आयोग की बात हुई। ठीक है, अब आप डिस्कस करते हैं, एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान से सुनना, राजीव कुमार। राजीव कुमार। अब ये राजीव कुमार क्यों चर्चा का विषय है? क्योंकि राजीव कुमार दो हैं, दो राजीव कुमार हैं। जो पहला राजीव कुमार है वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। अगर नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछे तो कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, और अगर आपसे पूछे चुनाव आयुक्त, कौन पूछे? एक तो है चुनाव आयुक्त कौन है, तो चुनाव आयुक्त भी राजीव कुमार है। चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और एक राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और अध्यक्ष की बात करूं नीति आयोग के, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम होते हैं, वही अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। ठीक है, नीति आयोग, अगर आपसे पूछे नीति आयोग कब स्टार्ट किया था, इसका नाम बदलकर, जो सूचना आयोग था इसका नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था, तो ये कब किया गया था? 2015 के अंदर इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। और इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार है। और सूचना आयोग या चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और मुख्य सूचना आयुक्त बात करें तो कौन है? विमल झुल्का। कौन है? विमल झुल्का। अगर ये तो चुनाव आयुक्त हुआ, अब आपसे पूछिए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपको पता होगा, सभी को पता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। ठीक है, और आपसे मुख्य सूचना आयुक्त पूछे तो कौन है? विमल झुल्का है। उसकी शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और इसको नियुक्त भी राष्ट्रपति ही करता है। और मुख्य सूचना आयुक्त की स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। ठीक है, रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का करवा रहा हूं। ठीक है, शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, देश में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का आयोजन कहां हुआ था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां हुआ था? और उसके अंदर प्रथम स्थान किसका था? तो प्रथम स्थान किसका था? प्रथम स्थान था पंजाब यूनिवर्सिटी का। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का था प्रथम स्थान। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान था। और ये कहां पर हुए थे? तो ये कहां पर हुए थे? तो ये हुए थे भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में हुए थे। और ये कहां पे है? भुवनेश्वर तो उड़ीसा के अंदर है। भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर कौन सा है?
भुवनेश्वर है, और पंजाब विश्वविद्यालय पहले स्थान के ऊपर आया था। ये पंजाब विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ के अंदर पंजाब विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसका स्थान पहला था। अगर आपसे बात करें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर पंजाब विश्वविद्यालय पहले स्थान पर आया था, तो इसका पदक टोटल कितने थे, तो इसके पदक थे टोटल 256 पदक थे, ठीक है। 256 पदक किसने जीते थे, पंजाब विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ने जीते थे 256, ठीक है। दूसरी बात करता हूं, पंजाब की बात कंप्लीट हो गई। और पंजाब का अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ठीक है। और चंडीगढ़ दो की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है। दूसरी बात करता हूं कि दूसरा स्थान किसका था। पहला स्थान तो सभी को पता है, क्वेश्चन में आपको घुमा के देगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का आयोजन में दूसरा स्थान किसका था। तो दूसरा स्थान की बात करूं तो दूसरा स्थान था सुमित्रा बाई फुले यूनिवर्सिटी। सुमित्रा बाई फुले यूनिवर्सिटी, इसका कौन सा स्थान था, तो इसका दूसरा स्थान था, ठीक है। सेकंड रैंक थी सुमित्रा बाई फुले यूनिवर्सिटी, और ये कहां पर है, तो ये पुणे में है, ठीक है। कहां पे है आपसे पूछ ले सुमित्रा बाई फुले यूनिवर्सिटी, तो ये कहां पर है, पुणे के अंदर है सुमित्रा बाई फुले यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपसे गलती हो गई भाई, यहाँ पे 45 पदक है टोटल, ठीक है। 45 पदक जीते थे इसने, पंजाब विश्वविद्यालय ने। और दूसरी रैंक जब आई थी सुमित्रा बाई फुले यूनिवर्सिटी की, इसने 37 पदक जीते थे, ठीक है। 37 पदक किसने जीते थे, सेकंड रैंक के ऊपर आई थी फुले यूनिवर्सिटी, उसने 37 पदक जीते थे। और प्रथम यूनिवर्सिटी थी जो पंजाब विश्वविद्यालय, इसने जीते थे 45 पदक। अब ये तो बात हो गई आपकी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके बोलता है आपसे कि ये तो विश्वविद्यालय की बात हो गई, अब पूछता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान किसका था, तो आपसे बोल तो खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर प्रथम स्थान किसका था, जो थर्ड एडिशन हुआ था, जो तीसरा एडिशन, थर्ड एडिशन हुआ था, उसके अंदर प्रथम स्थान, तीसरी बार ये एडिशन हुआ है इसका, ठीक है, ध्यान रखना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा एडिशन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था। कौन था, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र इसके अंदर प्रथम स्थान के ऊपर था, ठीक है, प्रथम स्थान के ऊपर। और इसने कितने पदक जीते थे, तो इसने टोटल 256 पदक जीते थे, ठीक है। 256 पदक किसने जीते थे, खेलो इंडिया यूथ गेम ने महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था, और उसने कितने पदक जीते थे, तो उसने जीते हैं 256 पदक जीते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं कि महाराष्ट्र की बात है, ये तो पहले स्थान के ऊपर महाराष्ट्र है। अब दूसरे स्थान की बात करूं, क्योंकि पहले स्थान तो सभी को याद होता है, क्वेश्चन में घुमा के देता है कि दूसरा स्थान बताओ कि खेलो इंडिया यूथ गेम में दूसरा स्थान किसका था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में दूसरा स्थान था हरियाणा का, दूध दही की नगरी हरियाणा, हरियाणा का दूसरा स्थान था, ठीक है। हरियाणा का कितना स्थान था भाई, दूसरा स्थान था हरियाणा का, ठीक है। सेकंड रैंक पे कौन था, हरियाणा था, और पहली रैंक के ऊपर कौन था, महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र का सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ठीक है। और गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर कौन है महाराष्ट्र का,
भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और बात करूं अगर हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा के सीएम कौन है, वही मनोहर लाल, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के मुख्यमंत्री। और बात करूं तो हरियाणा के अगर उप मुख्यमंत्री की बात करूं, उप मुख्यमंत्री की बात करूं तो कौन है उप मुख्यमंत्री, क्योंकि हरियाणा के अंदर उप मुख्यमंत्री भी है, तो उप मुख्यमंत्री कौन है भाई, आप कमेंट में बताइए हमें, ठीक है। हरियाणा का उप मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जेजेपी से है हरियाणा का उप मुख्यमंत्री, कौन है बताइएगा जरूर, ठीक है। अब आपसे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा दिवस आ गया अभी, पहले दिवस तो पहला क्वेश्चन करवाया था और ये एक दिवस और आ गया, ठीक है। एक रिवीजन के अंदर पहली वीडियो के अंदर आपको 10 दिवस कंप्लीट याद करवाने का लक्ष्य है आज मेरा, ठीक है। तो दूसरा दिवस देखिए, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च, ठीक है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था, 8 मार्च को। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था, विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है। और 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, 1 जनवरी को मनाया गया था एड्स दिवस, ठीक है। अब बात करूं कि 8 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पहली बार पानीपत से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और राष्ट्रीय, अब आगे बात करता हूं कि इस दिवस के बारे में बात करता हूं, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को। और अगर आपसे टीबी की फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगी, कि टीबी की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी, तो टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस टीबी की फुल फॉर्म है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और ये टीबी दिवस 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, आप सभी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि टीबी 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। तो टीबी 24 मार्च 1882, 24 मार्च 1882, ये तारीख आपको याद होनी चाहिए। 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच है, एक ये नाम का व्यक्ति है रॉबर्ट कोच, ठीक है। इसने टीबी के जीवाणु की खोज की थी, टीबी के जीवाणु की खोज की थी 24 मार्च 1882 को खोज की थी। इसी उपलक्ष्य में टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस की अगर आपसे पूछे कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। और ये कब मनाया गया था, 24 मार्च 1882 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है। अब आपसे बात करूं कि टीबी के टीके का नाम बताओ, जो टीबी है ट्यूबरकुलोसिस, इसके टीके का नाम बताओ, टीका का नाम बताओ, इसका टीका का नाम क्या है, तो टीका का नाम क्या है, BCG, ठीक है। टीके का नाम क्या है, BCG। और इसकी फुल फॉर्म पूछे आपसे तो बेसिलस कोलमेट गुरिन, बेसिलस कोलमेट गुरिन, ठीक है। बेसिलस कोलमेट गुरिन इस टीके का नाम है, ठीक है। BCG फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है।
अब आप देखिए टिक्के का नाम भी पता हो चुका है कि टिब्बी के टिक्के का नाम क्या है, बीसीजी। ठीक है, टिक्के के जीवाणु की खोज कब हुई थी, 1882 के अंदर हुई थी। किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। और 24 मार्च को विश्व टिब्बी दिवस मनाया जाता है, विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछे कि भारत टिब्बी मुक्त घोषणा कब हुई थी, तो भारत को 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य कब रखा गया है, ये 2025 तक भारत टीबी से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है थीम। अगर टिक्के की थीम पूछे आपसे तो टिक्के की थीम क्या थी, आपको पता होनी चाहिए। थीम थी इट्स टाइम टू एंड टीबी। इट्स टाइम टू एंड टीबी। इट्स टाइम टू एंड टीबी, कि इतने दिन में हम टीबी से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, कब, 2025 तक भारत टीबी से मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। और टिक्के की खोज है रॉबर्ट कोच ने की थी। और टिक्के का नाम क्या है, बीसीजी, बैसिलस कोलमेट-गुरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मान के चलिए इसके ऊपर भी स्टार लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पीछे की रिवाइज कर रहे हैं। ये कब हुए थे, ये ध्यान से देखना आपको कि फरवरी में स्टार्ट हुए थे। और ये हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था, आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप कब हुआ था और कहां पर हुआ था, इसका आयोजन पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिएगा, इसका आयोजन महिला वर्ल्ड कप T20 का आयोजन कहां पे हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात याद रखिए कि इसका आयोजन कौन कौन सी टीम फाइनल में थी, तो फाइनल के अंदर, फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया थी। भारत की महिलाएं और ऑस्ट्रेलिया की महिला, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, फाइनल हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, कहां पे हुआ था, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। ठीक है, दो बात कंप्लीट। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बात आई है कि फाइनल वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, तो फाइनल वर्ल्ड कप की बात करूं तो ये कौन से स्टेडियम के अंदर हुआ था, तो स्टेडियम का नाम है, स्टेडियम का नाम है, कौन सा स्टेडियम है भाई, तो इसका स्टेडियम का नाम है मेलबोर्न स्टेडियम, मेलबोर्न स्टेडियम। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेडियम था, अब नहीं है, सबसे बड़ा स्टेडियम था, उसमें आयोजन हुआ था। अब सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो अब सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का। कौन सा है, तो भारत का स्टेडियम है जो 24 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जो ट्रंप आए थे नमस्ते भारत कार्यक्रम में, नमस्ते ट्रंप आयोजन में, नमस्ते ट्रंप आयोजन हुआ था। और ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम,
पटेल स्टेडियम। ये स्टेडियम कहां पर है? तो स्टेडियम की बात करूं तो स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद में स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर ये, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ठीक है। और कहां पर है ये? अहमदाबाद गुजरात में ये स्टेडियम, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद आया कुछ? गुजरात के नर्मदा नदी के पर है ना, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे बड़ी इमारत है वो यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं। अहमदाबाद की बात आई तो गुजरात का गांधीनगर में किसका निर्वाचन क्षेत्र है? गुजरात का गांधीनगर किसका निर्वाचन क्षेत्र है भाई? तो ये अमित शाह जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र है। कौन सा? गांधीनगर। गुजरात का गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र है और गांधीनगर में पहली बार बैटरी चालित बस सेवा आरंभ की थी। बैटरी चालित बस सेवा कब की थी? गुजरात के गांधीनगर से स्टार्ट हुई थी ये मुहिम। और किसने स्टार्ट की थी? ये तो अमित शाह जी ने स्टार्ट की थी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप आए थे 24 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के अंदर आए थे, ठीक है। और ये स्टेडियम जो फाइनल हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच मेलबोर्न स्टेडियम था, ठीक है, मेलबोर्न स्टेडियम था। और कब हुआ था ये ध्यान रखना है आपको, कब हुआ था? तो ये 12 फरवरी से 8 मार्च। ये फाइनल मैच बोले आपसे कि कब खेला गया था ये फाइनल मैच? तो फाइनल मैच कब खेला गया था ये? तो फाइनल मैच खेला गया था ये 8 मार्च को, जो महिला दिवस था उस मौके के ऊपर खेले गए थे ये, ठीक है। फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं आपस में भिड़ी थी। और ये जीती कौन थी? तो जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, जीत हुई थी। और भारत की दुर्भाग्य से हार हुई थी, ठीक है। 12 फरवरी से 8 मार्च के बीच में यह आयोजन हुआ था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का, ठीक है। 8 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच हुआ था मेलबोर्न स्टेडियम में। और आपसे बात करें कि भारत की महिला कप्तान कौन थी? जो भारत की कप्तान कैप्टन कौन थी? तो कप्तान कौन थी भाई? भारत की कप्तान थी हरप्रीत कौर थी भारत की कैप्टन, ठीक है, हरप्रीत कौर। और आपसे पूछे कि हरप्रीत कौर थी तो ये आपको बात पता होनी चाहिए कि जो ये ऑस्ट्रेलिया जीती थी, इसने लगातार कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है महिला वर्ल्ड कप? तो इसने 5वीं बार वर्ल्ड कप जीता था। कितनी बार जीता था? 5वीं बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, जो 8 मार्च को फाइनल मैच हुआ था उसके अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ? सभी कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इसकी एक बात और बता देता हूं मैं आपको, एक छोटी सी बात, कि इसमें टोटल देश कितने खेले गए थे? टोटल टीम थी इसकी 10 टीम आई थी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। और 10 टीमों के बीच लास्ट मैच हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो भारत हार गए थे फाइनल के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर बात करूं तो एक बात और याद रखिएगा आप, क्या बात है? जो टोटल थे प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थी? प्लेयर ऑफ सीरीज आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कौन थी? तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की
ऑस्ट्रेलिया की थी कौन भाई? ब्रैथ मुनी। ब्रैथ मुनी थी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर ऑफ द सीरीज, ठीक है। इसने भारत को अच्छी तरीके से धोया था, ठीक है, फाइनल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करवा रहा हूं। खिलाड़ी वसीम जाफर किस खेल से संबंधित है? ठीक है, जो खिलाड़ी है वसीम जाफर किस खेल से है? जो वसीम जाफर है किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट, क्रिकेट से है ये, और ये भारत के खिलाड़ी हैं क्रिकेट के वसीम जाफर, ठीक है। भारत के वसीम जाफर हैं, और आपको अगर पूछे तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम से? घरेलू सचिन, घरेलू सचिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में खेलते थे ये, और अभी हाल ही में इसने संन्यास भी ले लिया, ठीक है। हाल ही में संन्यास भी ले लिया वसीम जाफर ने, जो क्रिकेट से संबंधित है, और ये घरेलू सचिन के नाम से भी फेमस है, ठीक है। और ये इसकी बात करूं तो ये क्या खेलते थे? ये रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में किसकी तरफ से खेले थे ये? तो रणजी ट्रॉफी में ये किसकी तरफ से खेले थे? विदर्भ, विदर्भ ट्रॉफी, विदर्भ टीम की तरफ से, विदर्भ टीम की तरफ से खेले थे। और ये टीम, विदर्भ टीम किस में आती है ये? तो ये महाराष्ट्र की विदर्भ टीम है, महाराष्ट्र की है विदर्भ टीम, ठीक है। और महाराष्ट्र की विदर्भ टीम किस कौन खेलते थे? इसके कप्तान कौन थे? तो वसीम जाफर इसके कैप्टन थे, और अभी हाल ही में इसने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। याद रखना वसीम जाफर, क्योंकि ये नाम कभी नहीं सुना है आपने, ठीक है। और ये घरेलू क्रिकेट के सचिन भी माने जाते हैं ये, ठीक है। और संन्यास ले लिया, संन्यास के बाद अब ये क्या कर रहे हैं एग्जैक्ट वर्तमान टाइम में? तो वर्तमान में क्या कर रहे हैं भैया? तो वर्तमान में कर रहे हैं जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड टीम, उत्तराखंड टीम के कोच हैं, क्या है? उत्तराखंड टीम के कोच कौन है? वसीम जाफर हैं, और रणजी ट्रॉफी खेलते थे ये विदर्भ टीम की तरफ से, और विदर्भ टीम महाराष्ट्र से है ये, ठीक है। और घरेलू सचिन के नाम से भी जाना जाता है, और वसीम जाफर क्रिकेट खेल से संबंधित हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पुरस्कार से संबंधित है। इसमें 2-3 पुरस्कार मैं कंप्लीट करवाऊंगा आज, हर वीडियो के अंदर 2-3 पुरस्कार कंप्लीट करवाएंगे हम, ठीक है। 2-3 दिवस और 2 पुरस्कार, ठीक है। जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं होता है तब तक हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार है, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, ठीक है। गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, एबल पुरस्कार, ठीक है। और गणित का क्षेत्र की बात करूं तो गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है, और इसका गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं इसको, गणित का नोबेल पुरस्कार, गणित का नोबेल पुरस्कार और एबल पुरस्कार दोनों किसको बोलते हैं ये? तो ये बोलते हैं एबल पुरस्कार को, ठीक है, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कहां पर दिया जाता है? किस स्थान के ऊपर दिया जाता है? कौन से देश में दिया जाता है ये? तो ये दिया जाता है नॉर्वे में, नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे में ये
दिया जाता है। और नॉर्वे की बात करूं तो नॉर्वे की बात आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कब होती है? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कौन से देश में होती है? तो ये मेरे भाई नॉर्वे में होती है। कौन से में होती है? नॉर्वे के अंदर होती है। 6 महीने, 6 महीने का दिन और 6 महीने का ही रात, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात कहां पर होती है ये? तो ये होती है नॉर्वे में, ठीक है। और नॉर्वे का एक पुरस्कार और है, कौन सा है? शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार। ये भी कहां पर दिया जाता है? ये भी नॉर्वे के अंदर दिया जाता है, शांति पुरस्कार, याद रखिएगा। 2 पुरस्कार याद हुए, शांति पुरस्कार भी नॉर्वे के अंदर, और गणित का नोबेल पुरस्कार या एबल पुरस्कार कहां पे दिया जाता है? ये नॉर्वे के अंदर दिया जाता है, ठीक है। अब नॉर्वे की बात करूं तो नॉर्वे का हो गया 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक है। अब आपसे बात करूं कि ये गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं ये, तो गणित के कितने व्यक्तियों को दिया गया है ये पुरस्कार? तो ये गणित के दो व्यक्तियों को दिया जाता है। ये हाल ही में 2 व्यक्तियों को दिया गया है गणित के। 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं आपको नाम बताऊंगा, ठीक है। गणित के 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति गणित के कौन हैं? आपको अगर ट्रिक भी बतानी है तो ट्रिक ध्यान से सुनना कि गणित से हमें क्या लगता है? ये डर लगता है, गणित की पढ़ाई से हमें डर लगता है। अब इसका नाम क्या है? तो पहला नाम सुनिएगा, पहला नाम है मार्गुलिस, ठीक है। और दूसरा नाम है हेली, ठीक है। और उसका पूरा नाम लिखो तो फेस्टेनबरी, हेली फेस्टेनबर्ग, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोनों व्यक्ति ये कहां से हैं? तो ये व्यक्ति तो ऑस्ट्रेलिया से है ये, ठीक है। और ये व्यक्ति न्यूजीलैंड से है ये, ठीक है, न्यूजीलैंड। दोनों को ही गणित का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के अंदर दिया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया? ये नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के अंदर दिया जाता है ये, ठीक है। अब बात करें आप आगे, तो आगे एक और आती है रमन मैस्को अवार्ड, ठीक है। इसी में ही आगे एक और अवार्ड की बात करूंगा मैं आपको, जो आज 3-4 अवार्ड करवाऊंगा मैं आपसे, तो सुनिएगा ध्यान से। रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड ही इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। इसको क्या नाम से बोलते जाना जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को जाना जाता है। और ये कहां पे दिया जाता है? ये तो ये मनीला के अंदर दिया जाता है। किसके अंदर दिया जाता है? ये मनीला। कहां पे है ये मनीला? मनीला किसकी राजधानी है? तो ये है फिलीपींस की, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला के अंदर रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किताब जो किसको दिया गया था? रमन मैग्सेसे अवार्ड
जो 2019 का है, 2019 का किसको दिया गया था? आपसे पूछ ले रमन मैग्सेसे को या एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2019 का? तो 2019 का दिया गया था किसको? जल्दी से बताइए, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार 2018-19 का किसको दिया गया था? तो किसको दिया गया था? पीटर हैंडसन, पीटर हैंडवर्क, पीटर हैंडवर्क, इसको दिया गया था 2019 का नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था पीटर हैंडवर्क को, ठीक है। और ये 2020 की बात करूं, 2020 का किसको दिया गया था? तो 2020 का किसी को नहीं दिया, ये कैंसिल हुआ था, ठीक है, ये कैंसिल हो गया था। 2020 का किसी को भी नहीं दिया, ठीक है। अब की बार किसी को भी नहीं दिया, 2019 का दिया था पीटर हैंडवर्क को, ठीक है। और अगर बात करूं पीटर हैंडवर्क और 2018 को किसको दिया गया था? ये देखिएगा, 2019 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। 2000 रमन मैग्सेसे अवार्ड या बोल दे या एशिया का नोबेल पुरस्कार बोल ले आपसे, 2018 का न 2019 का दिया गया था रवीश कुमार को। इसकी किताब का नाम था, किताब का क्या नाम था? तो इसकी किताब का नाम था बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। इसकी ये किताब को एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2018 को 19 को, ठीक है। रवीश कुमार इसने किताब लिखी थी ये, ठीक है। और 2020 की बात करूं तो 2020 का किसी को भी नहीं मिला, ठीक है। 2020 का कैंसिल हो गया था। अब आपसे बात करूं साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में 2018 का, सॉरी 2019 का, 2019 का किसको दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में पीटर हैंडवर्क को, पीटर हैंडवर्क, पीटर हैंडवर्क को 2019 का दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में पीटर हैंडवर्क को दिया गया था। और अगर एशिया का नोबेल पुरस्कार बोले तो ये रवीश कुमार को दिया गया था, जिसकी किताब का नाम था बोलना नहीं है, ठीक है। और अगर शांति के क्षेत्र की बात करूं, शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अबू अहमद अली, अबू अहमद अली किसको दिया गया है? अबू अहमद अली को 2019 का शांति के क्षेत्र में दिया गया अबू अहमद अली को। साहित्य के क्षेत्र में 2019 का दिया गया पीटर हैंडवर्क को, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2020 की, तो 2020 में किसको नामित हुआ है शांति के क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में अभी हाल ही में इसका नाम अनाउंस हुआ है। कौन है ये? डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उर्फ भूरिया। डोनाल्ड ट्रंप को शांति के क्षेत्र में 2020 का दिया जाएगा, 2020 का। और दिया कहां पे जाएगा ये? शांति के क्षेत्र में। बताओ जल्दी से कहां पे दिया जाएगा ये? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है आपको कि कहां पे दिया जाता है ये, ठीक है। जो 6 महीने की दिन और 6 महीने का रात होती है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं
एक छोटा सा क्वेश्चन है 2018 का। 2018 का साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? जो 19-20 में तो दिया नहीं गया है अभी तक इस साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो 2018 की बात करूं तो 2018 में किसको दिया गया है? तो 2018 में किसको दिया गया है भाई? 2018 में दिया गया है अल्माट एल्गा टोकारजू। नाम सुना है अल्गा टोकारजू? अल्गा टोकारजू को 2018 का दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। 2019 का पूछे तो पीटर हैंडवर्क को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र की बात करें तो 2019 का दिया गया अबू अहमद अली को। और डोनाल्ड ट्रंप शांति के क्षेत्र में नामित हो चुके हैं, इसको दिया जाएगा 2020 का साहित्य के क्षेत्र में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, ठीक है। और सुबह करंट अफेयर 4 बजे डेली जरूर देखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं चला रहा हूं डेली शाम को 7 बजे ये सीरीज चलती है, ठीक है। शाम को 7 बजे डेली ये सीरीज चलती है, तो ध्यान से देखना। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की फैक्ट के साथ डिस्कस करता हूं मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी कल नेक्स्ट वीडियो आएगी, ध्यान से सुनना। जय हिंद, जय भारत।